सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कुछ फ्रेंड्स ने जो क्वेश्चन डाले थे, जो वीडियोस मैं डालता हूँ यूट्यूब पर, तो उसके मैं आंसर देना चाहता हूँ, उनके रिप्लाईज देना चाहता हूँ। तो देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं ज़रा आउट ऑफ स्टेशन में था। तो लो शुरू करते हैं क्वेश्चन। लो पहला क्वेश्चन था जी, मैंने पीआर मोशन सेंसर लाइट बनाई थी। तो इसमें क्वेश्चन था जी, मेरी वीडियो नंबर नोट कर लो, 1270 पार्ट 59 है। तो इसमें क्वेश्चन था जो ये सेंसर आ रहे हैं ना, रिले का जो सेंसर है, इसमें मैंने शो नहीं किया जहाँ पर। ये मैं बताता हूँ आपको, जहाँ सर्किट में ये देखते हैं ना आप, इसमें ये तो एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये बीच वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, और इधर ला आउटपुट है। आउटपुट जे इसने सेंस करना, फिर ना रिले नहीं ऑन होना है। लेकिन जहाँ सर्किट में मैंने नहीं बताया, तो इसमें अगर तो BC547 लगा हुआ है, इसका सोल्यूशन मैंने जहाँ क्या किया, BC547 लगा हुआ है ना ट्रांजिस्टर, मैंने इस सर्किट में क्या किया, जो PIR सेंसर है, जहाँ से इसे पॉजिटिव पल्स मिलेगी तभी इसने ऑन होना। तो जहाँ सर्किट फिर ये नेगेटिव, इसे नेगेटिव जा रही है। अब बीच में जहाँ प्रॉब्लम आ गई कि जहाँ जो तीसरा टर्मिनल था, आउटपुट टर्मिनल रिले का, उसे जहाँ मैंने शो नहीं किया, तो उसे क्या किया जाए। अगर ये सर्किट है, उसको इसके साथ में लगा लो। एक तो मेथड ये है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तब भी वर्क करेगा। मैंने जहाँ क्या किया है वो आपको बताऊं। अगर आपके पास ये सेंसर वाली 3 पिनों वाली, 3 इधर होगी, 3 6 पिन वाली जो रिले है, तो उसमें BC547 लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर कनेक्शन ऐसे बन जाएंगे ना, जो जो आपका PIR सेंसर का जो ये आ रहा है ना, PIR सेंसर, इसको डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस भी नहीं लगानी, इसको सीधा जो इसकी पिन है ना, इधर होगी इसकी, जहाँ इधर होगी ये देख लेना, जहाँ ओ लिखा हुआ, ओ को इसके साथ ऐसे जोड़ देना। अगर आपके पास 5 पिन है, मैं बताता हूँ आपको, 5 पिन वाली रिले जे है, तो फिर आपको BC547 लगाने की ज़रूरत है। तो फिर जहाँ देखो कैसे ऐसे आ जाएगा। फिर जहाँ भी 3 पिन है ना, ये कॉमन हो गई। ये चेक कर लेना, ये NO है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज जो भी है। तो इधर 2 पिने हैं, तो फिर BC547 लगा लो। मुझे उम्मीद आपको समझ लगी होगी। अब अगर तो 5 पिन रिले यूज कर रहे हैं, फिर BC547 लगाना। अगर आपने 6 पिन यूज कर रहे हैं, जिसमें सेंसर पिन भी है, तो वहाँ BC547 लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ मैंने BC547 नहीं लगाया। अब मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ आपको। ये था आपकी जो क्वेरी डाली थी आपने कमेंट में, उसका रिप्लाई। देखो जी, मैंने सर्किट बना दिया है सारा। इसमें जो रिले है, इसमें सेंसर पिन है, जो 6 पिन है, इसमें भी सेंसर पिन है। उन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कर रहा है। देखो ऑन हो रही है ना, आवाज़ आ रही है टिक टिक की। तो इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, अब अच्छी तरह चेक करेंगे। जहाँ मैंने सेंसर का बहुत कम टाइम सेट किया है, ये बल्ब को मैंने लगा दिया आउटपुट सप्लाई में। देखो इधर, तो मैं ऑन करने जा रहा हूँ। देखो ये जलेगा, थोड़ी देर बाद ऐसे हाथ आगे करूँगा, ये सेंस करेगा ना मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है। हाँ देखो जल पड़ा, फिर बंद हो गया। मैंने टाइम कम सेट किया ना, ताकि आपको पता लग जाए। हाँ देखो जल पड़ा। देखो मैं टाइम कम सेट किया है, इसलिए ये थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। देखो तो पूरा काम कर रहा है, इसमें BC547 नहीं लगा। अगर आपने ये लगानी है 5 पिनर ले, फिर BC547 लगा लो। ये थे आपकी पहली क्वेरी। तो दूसरी क्वेरी थी, दूसरा क्वेश्चन था भी, ये जो मैंने सीरीज जालर सर्किट बनाई थी ना, सर्किट बनाया था आपको दिखाई थी, तो उसमें ये एक छोटा सा सर्किट लगाया था जो वोल्टेज को ड्रॉप करवाता है।
तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये है 47 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट, 470 माइक्रोफैरड। और वोल्टेज ज़्यादा ही लगानी है क्योंकि कई बार ना तो सर्किट शॉर्ट हो जाए तो फिर ये ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए बड़ा ही लगाते हैं। तो इसका रेट मुझे 10 रुपये का मिला, तो ये 10 रुपये इसमें और ऐड कर दो, ये 146 हो गया। तो ये थी आपकी दूसरी क्वेरी, ये बाई चांस मैं भूल गया था वहाँ, तो टोटल खर्चा 146 रुपीस आएगा। तीसरा क्वेश्चन था, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ पीएफ कैपेसिटर, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ना, इसकी बात तो हो गई। तो ये पीएफ कैपेसिटर लगा, ये सीरीज जालर सर्किट, ये डिपेंड करता कितनी वैल्यू का लगाया जाए। वैल्यूज बताई थी, ऐसे नहीं पता चलता, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये वीडियो थी 1253 पार्ट 44 जालर सर्किट की। तो ये मैंने वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी बताई है। आप इसी जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा भी कैसे इस पीएफ कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भी बताई है। अगर आप ये सर्किट बना रहे हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इसके पैरेलल में ही कोई प्रॉब्लम होगी, वो रजिस्टेंस थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाती तो कोई बात नहीं। इनकी वैल्यू लगभग ठीक होनी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर इसमें फ़र्क आएगा तो फिर वोल्टेज ड्रॉप नहीं ना होगी प्रॉपर, तो ये प्रॉपर फिल्टर नहीं करेगा अगर इसकी वैल्यू में भी फ़र्क होगा। तो उसके लिए आपने मेरी ये वीडियो देख लेनी है जहां मैंने आपको बताया है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएफ कैपेसिटर। अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, जितनी मर्जी लगा लो, पहले कैलकुलेट करो फिर उसके हिसाब से लगाओ। एक क्वेश्चन था भी, जो रिपेयर करते हो आप, ये जो आपने सीरीज में बल्ब लगाया है वो कितने वाट का लगाया हुआ है, वो मैंने यहाँ ऊपर ना जो मेरा बोर्ड बना है उसके ऊपर ही लगाया बल्ब, वो 1000 वाट का है। एक क्वेरी और आई थी भी, आप टेस्ला कॉयल भी बना के बताओ। जो टेस्ला कॉयल होती है ना उसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है, और जो मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ वो लो कॉस्ट का ही बनाता हूँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका बहुता खर्चा ना हो। तो आपने देखा होगा सभी प्रोजेक्ट लगभग लो कॉस्ट के ही है, बन जाती है वो भी, लेकिन उसमें खर्चा फिर अधिक आता है, फिर वो मटेरियल काम नहीं ना आता जो यूज़ होता है। तो ये आप बना सकते हैं, वीडियोस काफ़ी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। अगर कोई क्वेरी रह गई होगी तो आप फिर रिप्लाई कर देना, कमेंट में क्वेश्चन डाल देना, तो मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।